क्या आप दवाइयाँ खा के थक चुके हैं? क्या आप मोटापे से परेशान हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि अगर हम डाटा उठा करके देखें तो 41 मिलियन जो पीपल हैं ग्लोबली, वो एवरी ईयर उनकी डेथ हो रही है सिर्फ इन्हीं डिजीज़ की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। ये कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि विदाउट एनी बैक्टीरिया, वायरस के बिना होते हैं। मतलब इनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आप बोल सकते हैं। अगर हमें 40 मिलियन पीपल में भी इंक्लूड कर दे 14 मिलियन पीपल को, वो ऐसी एज के बीच के हैं, 30 से 70 ईयर्स के बीच के पीपल हैं जो कि डाई हो रहे हैं ग्लोबली। अकॉर्डिंग टू WHO, ये जो आंकड़ा है ये 2030 तक बढ़ के 55 मिलियंस तक होने वाला है। अगर यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार 5.8 मिलियन पीपल जो हैं एवरी ईयर उनकी डेथ होती है इन एनसीडीज़ की वजह से। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ दोस्तों, तो 4 में से 1 इंडियन जो है उसकी हर साल डेथ हो रही है एनसीडी की वजह से, जिसमें से कि मेजॉरिटी ऑफ, हम वही फिर से बात करेंगे कि ये सब प्रिवेंटेबल है। सिर्फ हमारे गलत खान पान की आदतों की वजह से ये रेट इतना बढ़ रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ये जो एनसीडीज़ हो रही हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या निवारण होते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुछ अपनी दिनचर्या में ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हम कितना गलत खान पान कर रहे हैं, कितना रहन सहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रॉब्लम होते होते इतनी बढ़ जाती है कि हमको पता ही नहीं चल पाता। जैसे कि कारणों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि निद्रा। अगर मैं नींद से जुड़ी हुई बात करूं तो आयुर्वेद के अनुसार हमको प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए। सोना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि निद्रा जो होती है ना कि सिर्फ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है, बल्कि हमारी बॉडी की हीलिंग का ये मुख्य काम करती है। तो टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। आजकल की हम जैसे देख रहे हैं, सब लोगों की सेडेंटरी नेचर हो गई है, आराम से उठते हैं, 7-8 बजे उठते हैं। देखिए, ये लॉजिकली इसके पीछे की एक साइंस है कि ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो ये टाइम होता है, ये वात का होता है। तो ये वात का जो जितनी भी गतियाँ होती हैं बॉडी के अंदर, वो वात के थ्रू होती हैं। अगर हम जल्दी उठ जाएं, 5 या 6 बजे तक उठ जाएं, तो जो हमारा इवैक्यूएशन प्रोसेस है, जो हमारे मल मूत्र इन सब का जो निर्गमन है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो एक तो हो गया, इसलिए हमें जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, जो हमारा हीलिंग है बॉडी का, तो अगर हम टाइम से सो जाते हैं, अगर हम रात को टाइम से सोएंगे प्रॉपर, तो सुबह भी हम जल्दी उठ पाएंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा जो हर ऑर्गन होता है, बॉडी क्या होती है, लचीली बनती है। इसके बारे में सब जानते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में से ऑब्वियसली है वेस्ट जो होगा वो ईजिली निकल पाएगा। स्टडीज़ के हमें बताती है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी में आयरिसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे वाइट फैट को ब्राउन फैट में कन्वर्ट करता है। ब्राउन फैट जो होता है वो बहुत ही हमारा हेल्दी फैट होता है, क्योंकि ब्राउन फैट जो होता है, जो कि हमारी कैलोरी अपटेक होता है, उसको ईजिली बर्न कर देता है। इस कारण से एक्सरसाइज करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमें योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आजकल के मॉडर्न एरा में कितनी ज़्यादा लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको इस चीज़ को समझना चाहिए, विदाउट हेल्थ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अवर वेल्थ। अगर हम आज नहीं समझेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने डाटाज देखे हैं। तो हमको इस चीज़ को समझना चाहिए, स्ट्रेस को नहीं आने देना चाहिए, मेडिटेशन प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत और भी नुकसान होते हैं। स्ट्रेस करने से जो हमारी बॉडी की ग्लैंड्स होती हैं, उनसे प्रॉपर हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता। जब प्रॉपर हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा तो बॉडी में क्या होंगे, बहुत टाइप के डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़ एट्सेट्रा। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का एक और नुकसान होता है कि हमको लोगों को मोटापा बहुत जल्दी आता है। ये आजकल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड हो गई है। और मोटापे से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। एक तो चरक, आचार्य चरक ने तो इसके 8 दोष बताए हैं। दौर्गंधय, जप अवरोध, मतलब किसी भी काम करने में उसको मन ना लगना, और स्वेद आवाज, मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा अधिक स्वेद आना, और उसको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगना। इस तरीके से उन्होंने 8 दोष बताए हैं। और हमें ये भी पता है कि ओबेसिटी अगर किसी में ज़्यादा होगी
तो ओबेसिटी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बॉडी के अंदर हो जाती है और जिसके कारण डायबिटीज़ बहुत होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से चीज़ें कहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज के बाद बात मैं करना चाहूँगी टी और कॉफ़ी के कंजप्शन पे। लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते हैं और टी और कॉफ़ी लेना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत ही एक तो गलत आदत है। इससे क्या होता है, एक तो हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। लोग क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, चाय लेंगे, बिस्किट लेंगे, बस सुबह उठते उन्हें चाहिए। और कुछ लोगों की तो धारणा ऐसी है कि हमको मोशन ही नहीं होता चाय और कॉफ़ी के बिना। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि चाय और कॉफ़ी पीना कोई गलत बात होती है, पर हर चीज़ को कंज्यूम करने का एक तरीका होता है। हमको सुबह उठते ही बिल्कुल चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, हमें सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। किसी को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो सौंफ का पानी पी सकता है, वो अजवाइन का पानी पी सकता है। आप टी की जगह सुबह हर्बल टी बना के पी सकते हैं। बहुत सारी टी में आप जो हर्बल टी है उसमें जिंजर डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल करके, तुलसी डाल करके, ऐसे जिसमें कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप इन चीज़ों का यूज़ करें तो वो आपकी हेल्थ को बेनिफिट भी देगा। इसके अलावा से मैं एक और चीज़ को यहाँ पे बोलना चाहूँगी, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग। आयुर्वेद ने बताया गया है 6 प्रकार के रसों को, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो तिक्त द्रव्य कुछ इस टाइप के द्रव्य होते हैं, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि एक बर्तन पर अगर आपका ऑयल लगा है, चिकनाई लगी है, तो आप उसे साबुन से साफ़ करते हैं तो वो उस बर्तन को साफ़ कर देता है। इसी प्रकार से जो तिक्त द्रव्य हैं वो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। ये तिक्त द्रव्य हमारी जो आंतों की दीवार जो कि मीठी हो गई होती है, जो कि बार बार फैट जमने से, वहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ मल मूत्र जमने से वहाँ पर जो जम जाता है उसको वो वहाँ पर स्क्रैपिंग का काम करता है। तो तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तिक्त द्रव्यों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नीम, गिलोय और हमारा पटोल आ जाता है। इसके अलावा हम लौकी का प्रयोग कर सकते हैं, हम करेले का प्रयोग कर सकते हैं, परवल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सुबह उठ कर के लौकी का जूस पिया जा सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा एक काम करता है। इसके अलावा हम गिलोय या नीम या फिर कड़ी पत्ता, जिसे मीठी नीम भी बोला जाता है, इन सब का रस निकाल करके पी सकते हैं। तो ये हैबिट्स क्या हैं, हमको मदद करेंगे हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सपेल करने की। इसके बाद हम बात करते हैं खाने के बारे में, कुछ खाने से रिलेटेड। आजकल का मॉडर्न शेड्यूल कुछ लोगों का ऐसा बन गया है कि रात को सब लेट खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है और सुबह भी हमको बिल्कुल हैवी नहीं खाना खाना है, क्योंकि हमें पता है हमारे शरीर की सुबह सफाई का टाइम है। तो हमको ऐसा खाना खाना है जो कि हमें दिन भर काम करने के लिए एनर्जी तो दे, पर वो कोई रुकावट हमारे शरीर में पैदा ना करे। तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट हमको लेनी है। तो हम उसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, हम उसमें जूसेस का यूज़ कर सकते हैं। हम उसके अलावा वहाँ पे अच्छा होगा अगर हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो कि जो खाने में रूक्षता लाएं। रूक्ष द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जौ है। जौ जो होता है उसकी क्वालिटी होती है कि उसको खाने से पेट भी भर जाता है और उससे कैलोरी जो होती है वो हमें कम से कम मिलती है। जौ का दलिया खा सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं। तो सुबह के टाइम आपको ऐसा खाना खाना है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ऐसा नाश्ता लेना है। उसके अलावा से सबसे ज़्यादा हैवी मील जो आपकी होनी चाहिए वो दोपहर की होनी चाहिए। इसके पीछे भी एक सिद्धांत है, जैसे कि सूर्य जो होता है उसका ताप दोपहर के समय बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी का फंडा होता है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दोपहर को सबसे ज़्यादा पीक पर होता है, वो उसी के सिंक्रोनस होता है। तो जब उस टाइम हम जो भी खाएंगे वो हमको बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से जैसे सूर्य शाम को अस्त हो जाता है, रात के बाद उसका प्रकाश, उसकी गर्मी जो होती है वो उसका ताप इतना नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में आचार्य सुश्रुत ने बताया कि रात्रि के समय हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो हमको ऐसा खाना खाना है कि जो बहुत ही लाइट हो, जो हमको ईजिली पच जाए। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना खा लें। तो
यहाँ पर हमने बात करी स्लीप से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, गर्म पानी से रिलेटेड, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग किया हमने, उन चीज़ों के बारे में हमने बातें की। इसके अलावा से हमने खाने के विषय में बातें की। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी बॉडी में अगर हम टाइम से करें, इन चीज़ों की साइंस को समझ करके काम करें, तो हम खुद को बहुत सारी बीमारियों के जंजाल से बचा सकते हैं। आजकल लोग इतनी सारी मेडिकेशंस खा रहे हैं बीपी की, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन हो रहा है, डायबिटीज़ तो इतना ज़्यादा फैल रहा है, ओबेसिटी जो है, लोग बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से, थायराइड डिसऑर्डर हो रहे हैं, लोग खाने से ज़्यादा आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन दवाइयों से मुक्ति पाएँ, खुद को एक स्वस्थ हेल्थी इंडिविजुअल के रूप में चाहते हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप अपनी दिनचर्या में उतारिए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए अपने घर में। अगर आपको किसी दिन कुछ ऐसा खाने का मन भी है तो आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको 15 दिन या 30 दिन में वो चीज़ खानी है, और कोशिश करिए कि आप अपने घर में वो चीज़ बनाएं, ताकि आप फुल न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना करके खा सकें। आई होप आप इस सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप वहाँ पे बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।